Welcome to FK Super classes. I have already explained and discussed in detail on this chapter motion for class 9th. All topics and subtopics on this chapter already completed in 2 lectures. The link of both the lecture is given in description box. Please go through the link for better understanding. Today I will discuss some question on this chapter motion and will try to relate our understanding. So it is a question answer session. Question: an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर किया है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो एग्जाम्पल दीजिए. अगर कोई बॉडी है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है, क्या वो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. उस केस में जब हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, अगर उसी पॉइंट पे हम वापस आ जाएं तो उस केस में हमने डिस्टेंस तो कवर कर ली. डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस. तो पाथ लेंथ तो कवर हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. चूँकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन जो है वो ज़ीरो है, वो सेम हो गया. अगर बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो फिर उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा. फाइन. सी, yes, an object moving through a distance can have zero displacement. This happens when final position of the object coincide with its initial position. Example: if an object travel from point A and reaches to the same point A, then its displacement is zero. अगर किसी बॉडी ने A पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे सेम पॉइंट A पे वापस हो जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या होगा? ज़ीरो होगा, बट डिस्टेंस रहेगा. फाइन. यहाँ पर हमने कोशिश की है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने की कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, बट उस केस में डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा. फाइन. नेक्स्ट, 4 car A, B, C and D are moving on a leveled straight road. 4 कार हैं A, B, C and D, वो मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट रोड पे. Their distance time graph are shown in the figure below. डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया हुआ है चारों कार का. Which of the following is correct statement regarding the motion of this car? कौन सा स्टेटमेंट सही है? फाइन. आपको जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है. कार ए इज फास्टर देन कार डी. अब ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी बताती है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताती है. द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट वेलोसिटी. तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी. फाइन. ये ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी. अब यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? तो सबसे ज़्यादा स्लोप डी का है. फाइन. सबसे ज़्यादा स्लोप डी का है. सबसे कम स्लोप किसका है? बी का है. तो सबसे फास्टर कौन होगा? फास्टेस्ट कौन होगा? डी होगा. सबसे स्लोएस्ट कौन होगा? बी कार होगा. फाइन. जो हमें ग्राफ से दिख रहा है. ए ऑप्शन है कार ए इज फास्टर देन कार डी. कार ए फास्टर है कार डी से? नहीं. क्यों नहीं है? इसलिए कि कार डी का जो स्लोप है ना वो ज़्यादा है कार ए से, इसलिए कार डी फास्टर होगा कार ए से, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट वेलोसिटी स्पीड. तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही नहीं है. कार बी इज द स्लोएस्ट. कार बी स्लोएस्ट है. यस, क्योंकि सबसे कम स्लोप किसका है? बी का है, तो कार बी सबसे स्लोएस्ट होगा. फाइन. कार डी इज फास्टर देन कार सी. यस, कार डी फास्टर होगा कार सी से. ये सही, ये भी सही ऑप्शन है.
कार सी स्लोएस्ट, कार सी सबसे स्लो होगा, नहीं, क्योंकि स्लोप बी का जो है ना वो सबसे कम है, इसलिए बी स्लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, कार बी स्लोएस्ट, ये ऑप्शन सही है। एंड ऑल्सो ऑप्शन सी, कार डी इज फास्टर देन कार सी, ये भी ऑप्शन सही है। सो द ऑप्शन सी एंड बी बोथ विल बी करेक्ट। यहाँ पर हमने ग्राफ को एक्सप्लेन करना था, इस वजह से इस क्वेश्चन को लिया था, और ये बताना था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। इन अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फ्री फॉल में जो वेलोसिटी ऑफ स्टोन है वो इंक्रीज कर रहा है इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ दिस स्टोन। अब यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल ही इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर ये वैल्यू सेम है, a1 इज इक्वल टू a2 है, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time. So here a1 will be equal to a2. In this case, what will happen? Acceleration will be uniform. Fine. Because what is acceleration? Acceleration is change in velocity with respect to time. If change in velocity is equal, time duration is also equal, then acceleration will be uniform. Fine. Then what can you say about the motion of this stone? ये किस तरह का मोशन हो सकता है? ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। फाइन, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 1। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। और यू कैन से फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप है वही डिस्प्लेसमेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा स्ट्रेट लाइन में। फाइन, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। दो केस हो सकते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा एक से छोटा होगा नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, तो इक्वल टू 1 भी हो सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू 1 और लेस देन 1, बराबर भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर u इज गिवन एज 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो एक शॉर्टकट है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइन, ये आ जाएगा आपको 18 5 90, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकंड। फाइन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ये कैसे आया है? फिर हमने बताया आपको 90 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट की मीटर पर सेकंड में, एंड दैट कम्स 25 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड इज गिवन।
Brakes are applied so as to produce uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Acceleration is given as minus 0.5 meter per second square. यह ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव में, दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट. कितना डिस्टेंस कवर करेगा कार रेस्ट में आने से पहले, ये आपको निकालना है. सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. फाइनली कार जो है रेस्ट में आ रहा है और आपको डिस्टेंस बताने हैं कितना कवर करेगा डिस्टेंस. फाइन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर is equal to 2as. This is the third equation of motion. V is given 0, u is 25 meter per second, 2as, a is acceleration minus 0.5 meter per second square, s is the distance जो आपको find out करनी है. यहाँ से v square minus u square upon 2a is equal to s हो जाएगा. यहाँ से आप s निकाल सकते हैं and that will come 625 meter. Fine. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन हियर. यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया है. अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी देता है. वहाँ पर हमने स्लोप को देख करके बताया कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसका कम है, उसको डिस्कस किया था. यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है. स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. और स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप के अंदर का एरिया क्या देगा आपको, वो डिस्टेंस देता है. ये ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन हियर. यूजिंग द डेटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. यहाँ पर आपको डिस्टेंस बताना है ग्राफ को देख करके. तो इसके लिए क्या करना होगा, एरिया अंडर द कर्व आपको निकालने पड़ेंगे. आपको ये एरिया निकालना है, दिस वन. फाइन. एरिया अंडर द स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस देता है. एरिया अंडर द स्लोप देखना आपको. जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दो फिगर बन रहे हैं. एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, दैट इज OHGA या OAGH भी बोल सकते हैं. ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, दिस वन OAGH. और दूसरा जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, जो स्लोप के अंदर के एरिया की बात कर रहे हैं हम. एक ट्रायंगल बन रहा है AFG, ट्रायंगल AFG. फाइन. अब इन दोनों के एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAGH. फाइन. इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का एरिया अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एरिया अंडर द स्लोप मिलेगा. और एरिया अंडर द स्लोप इज नथिंग but the distance covered by the car. Fine. The area under the slope is equal to area of triangle AGF and area of rectangle OAGH. The area of triangle AGF क्या हो जाएगा, half base into height. Half base is the 50 into height is 25. Fine. Plus area of rectangle क्या हो जाएगा, base into height. Base is 50 into height is 5. Fine. इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 875 मीटर. समझ गए ना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट. बेस क्या है, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो OAGH का बेस ये OH है एंड दिस इज द 50. और हाइट क्या हो जाएगा, HG. दिस वन इज द हाइट रेक्टेंगल का. ये कितना 5 है, तो ये 5 हो गया. और ये पूरा बेस हो गया, इसका 50 है टोटल. तो 50 इंटू 5 आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने यहाँ लिखा है 50 इंटू 5. फाइन. और एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो बेस क्या है ट्रायंगल में, देखिए AGF ट्रायंगल में बेस AG है. दिस वन इज द बेस ट्रायंगल का. और ये भी 50 है एंड हाइट ये दिस वन है. और ये कितना है, ये टोटल 30 है. 5 से स्टार्ट हो रहा है, 30 माइनस 5 25. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 50 इंटू 25 आया. इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 875 मीटर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. फाइन. A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is a horizontal line,
पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है कि कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी का पॉइंट है ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये सीधा चल रहा है एक एट ए गिवन वेलोसिटी। अगर यहाँ पे सपोज़ कीजिए वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। फाइन। सो द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड क्या हो जाएगा? 25 सेकंड क्या, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 200 सेकंड, 2 आवर, 10 आवर। अगर ये है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। फाइन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, that is 10 meter per second. When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and brings the car to rest in 20 second, then the retardation will be. यहाँ पर initial speed दिया हुआ आपका 10 मीटर पर सेकंड। फाइन। ब्रेक अप्लाई किया और कार को रेस्ट में लाया, फाइनल वेलोसिटी इज 0। फाइन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा या रिटार्डेशन क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। क्या होगा ये निकालना आपको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज़ 0, यू इज़ गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम इज़ गिवन 20 सेकेंड। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। तो फिर रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन में आंसर आता है तो आपको माइनस में देना, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर रिटार्डेशन पूछा जाएगा तो आपको पॉजिटिव में आंसर देना है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। जब आपने पहले ही रिटार्डेशन लिख लिया है तो आपको आंसर प्लस में देना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। क्योंकि रिटार्डेशन पूछा है तो आपको आंसर प्लस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देने हैं। माइनस लिखेंगे अगर रिटार्डेशन के साथ तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा? पहला ऑप्शन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड ऑप्शन, motion of a toy train on a circular track, that's almost uniform circular motion. C option, motion of a racing car on a circular track. Racing car means accelerated motion है ये, because its speed is changing with time, so it's not the case of uniform circular motion. D option, motion of our hand on the dial of a clock, that is uniform circular motion. So the option C is the correct answer. Motion of a racing car on a circular track is not a case of uniform circular motion. Fine. That's all for today. फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ. Till then, keep learning, stay connected. Thank you so much.